आप सबका क्रिकेट नॉलेज 365 में स्वागत है। आज एक्सरसाइज 8.1 का उदाहरण 2 को हल करेंगे और समझेंगे। उदाहरण 2 क्या है? यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B बराबर साइन B बराबर साइन Q हो, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q। ये क्वेश्चन है। अब समझना है, क्वेश्चन को समझना। कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब है कि 90 डिग्री का छोटा ये भी होगा, 90 डिग्री से कोण Q छोटा होगा, जिसमें क्या है साइन B बराबर साइन Q। ये क्या है? बराबर है। एक क्वेश्चन में देकर रखा है कि बराबर है, तो साबित करना है, सिद्ध करना है कि कोण B बराबर कोण Q, यानी कि इसको बराबर है या नहीं सिद्ध करना है। तो इसका मतलब है बराबर है, कोण B बराबर कोण Q, ये सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं हल करना। सॉल्व दिया हुआ है साइन B बराबर साइन Q, यानी क्वेश्चन में ही देखे रखा है साइन B बराबर साइन Q, और B और Q क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण मीन्स 90 डिग्री से छोटा। तो इस तरह से कोण B कोण Q, इस तरह का एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं, जो कि देख रहे हैं BCQ। एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं जिसमें कोण C क्या है? 90 डिग्री है, और कोण B और कोण Q क्या है? न्यून कोण है। तो ये वाला दोनों न्यून कोण होता है। समकोण त्रिभुज में एक समकोण होगा और 2 अन्य कोण न्यून कोण होगा। ये आपको जानना है या याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा और 2 कोण जो बच जाता है वो क्या है? न्यून कोण हमेशा होगा। सिर्फ इस फिगर के लिए नहीं, हमेशा के लिए होता है कि न्यून कोण 2 कोण होता है। तो कोण B और कोण Q क्या है? एक न्यून कोण है। और साइन B बराबर साइन Q, ये क्वेश्चन में देख रखा है। तो देखिए साइन B ये वाला कोण लेंगे तो क्या हो जाएगा? लंब ये वाला हो जाएगा, यानी CQ क्या होगा? लंब होगा, P होगा। तो साइन B बराबर क्या होता है? साइन B या साइन थीटा बराबर P/H होता है, P/H होता है। तो यहाँ साइन B है, तो साइन B में जब B कोण लेंगे तो लंब क्या हो जाएगा? CQ हो जाएगा लंब, क्योंकि सामने वाला भुजा है। तो P के जगह क्या लिखेंगे? CQ लिख दिए। और कर्ण यानी H हमेशा क्या होगा? सामने वाला भुजा, यानी कि समकोण के सामने वाला भुजा क्या होगा? कर्ण होता है। तो BQ कर्ण हो गया, यानी कि साइन B बराबर CQ/BQ। साइन B बोलिए या CQ/BQ एक ही होता है। तो साइन B के जगह पर हाँ क्या लिखे हैं? CQ/BQ। क्यों लिखे? यहाँ पे हम समझा चुके हैं। अब क्या लिखेंगे? साइन Q। तो साइन Q का भी यही होगा कि साइन Q बराबर P/H। और जब ये वाला कोण है साइन Q, ये वाला कोण है, तो लंब कौन सा हो जाएगा? BC लंब हो जाएगा, यानी P क्या हो जाएगा? BC। तो P की जगह क्या लिखेंगे? BC, और H क्या होगा? PQ। तो साइन Q बराबर BC/BQ, वही लिखे हैं। साइन Q के नीचे BC/BQ लिखे, क्यों? यहाँ पे समझा चुके हैं। अब क्या हो गया? साइन B बराबर साइन Q क्वेश्चन में था। अब क्या हो गया? CQ/BQ बराबर BC/BQ, ये हो गया। अब देखेंगे कि BQ और BQ क्या है? एक ही है। यदि ये 2 है तो ये भी 2 होगा। ये 5 है, कितना है? 5 है, 4 है। एक समझाने के लिए हम ले रहे हैं। यदि ये 5 है तो ये 5 है। BQ की ये वाला लंबाई, BQ की लंबाई क्या है? एक ही है। तो ये नीचे क्या होता है? BQ है, तो क्या कट जाएगा? तो CQ/BQ बराबर BC/BQ। तो BQ और BQ क्या हो गया? कैंसिल हो गया, क्योंकि सेम है। यदि ये 2 रहता, ये भी 2 है, तो क्या हो जाता? कट जाता है। ये नियम है काटने का। कैसे कटता है? जैसे BQ इधर भाग में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो BQ और BQ क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसको यहाँ समझना, काटने वाला है। जैसे CQ/BQ बराबर BC/BQ है, ऐसा भी काट सकते हैं, ऐसा काट सकते हैं, या तो नहीं कटता तो इस तरह कहेंगे CQ/BQ है बराबर BC
बटे बी सी बटे बी क्यू है। तो देखिए बी क्यू यहाँ क्या है, बटे में है यानी भाग में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो बी सी बटे बी क्यू, यहाँ पे बी क्यू ये वाला हट जाएगा तब, तो बी क्यू ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कट जाता है। तो क्या बचा अब बी सी, इधर सी क्यू बराबर बी सी निकल गया, सी क्यू बराबर बी सी निकला। अब देखेंगे सी क्यू, ये वाला सी क्यू है, सी क्यू ये है, तो सी क्यू के सामने सी क्यू भुजा के सम्मुख भुजा सम्मुख कोण क्या होगा, ये वाला कोण होगा। सी क्यू के सामने वाला कोण कौन सा होगा, तो यहाँ पे सी क्यू के सामने वाला कोण बी होगा। तो सी क्यू के सामने वाला कोण क्या है, कोण बी, ये वाला कोण होगा। और बी सी, ये वाला बी सी भुजा है, क्या है, बी सी एक भुजा बी सी भुजा के सम्मुख कोण क्या होगा, ये वाला होगा सम्मुख, तो कोण क्यू लिखे। यदि भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा। सी क्यू बराबर बी सी है, कैसे बराबर है वो तो हम समझ चुके हैं, ये बराबर है तो इसका कोण भी बराबर होगा क्योंकि ये सम्मुख कोण है। सी क्यू बराबर बी सी है तो कोण बी बराबर कोण क्यू, ये सम्मुख कोण है, इसीलिए बी कोण बी बराबर कोण क्यू। यही बोला था क्वेश्चन में भी, यही बोला था कि हमें क्या सिद्ध करना है, कोण बी बराबर कोण क्यू। तो सिद्ध हो गया कि ये बराबर है। कब बराबर है, जब साइन बी बराबर साइन क्यू हो और बी और क्यू क्या है, न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो क्या हो जाए, कोण बी बराबर कोण क्यू। ये शर्त है, हमेशा नहीं होगा। साइन बी यानी कोण बी और कोण क्यू बराबर होगा जब साइन बी बराबर साइन क्यू होगा। तो यदि समझ गए तो लाइक कीजिए, नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, और इस तरह के वीडियो को पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वेटिंग नेक्स्ट वीडियो।